नमस्कार, डीवीएन टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता है तो ये खबर आपके लिए है। एक नए अपडेट के अनुसार करीब 1.25 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स इस खबर को सुनकर निराश होंगे। पिछले दिनों सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 2% का इजाफा करने की घोषणा की गई थी, जिससे ये बढ़कर 55% हो गया। डीए में ये इजाफा पिछले 78 महीने यानी कि करीब 6.5 साल में सबसे कम रही। लेकिन अब साल 2025 के पहले 3 महीने में महंगाई में कमी के कारण अगला डीए हाइक 2% से भी कम या फिर शून्य हो सकता है। इस खबर से उन कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा होगी जो जुलाई दिसंबर 2025 के लिए अच्छे डीए हाइक की उम्मीद कर रहे थे। ये 7वें वेतन आयोग का आखिरी डीए हाइक होगा, क्योंकि वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर साल 2025 को खत्म हो रहा है। सरकार की तरफ से पिछले दिनों 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी। नया वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हाइक से जुड़ी सिफारिश करेगा। महंगाई भत्ता एक स्पेशल भत्ता है जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। आपको बता दें कि इस भत्ते में साल में 2 बार बदलाव किया जाता है, पहला जनवरी और दूसरा जुलाई। पहली वृद्धि आमतौर पर मार्च के महीने में और दूसरी हाइक अक्टूबर नवंबर के महीने में घोषित किया जाता है। डीए की कैलकुलेशन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक कर्मचारियों की वास्तविक आय को बनाए रखने में मदद करता है। 7वां वेतन आयोग दिसंबर साल 2025 में खत्म हो रहा है। ऐसे में कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अगर डीए में हाइक कम होती है तो कर्मचारियों की उम्मीदें नए वेतन आयोग पर टिक जाएंगी। हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन की किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से डीए में अच्छे इजाफे की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार महंगाई के हिसाब से डीए को एडजस्ट करे।